हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे डेंगू के सिम्टम्स के बारे में। और डेंगू के सिम्टम्स कब माइल्ड होते हैं और कब डेंगू के सिम्टम्स सीवियर होते हैं। हमारे देश में जुलाई से लेकर अक्टूबर और नवंबर तक डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट हो जाते हैं। डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को डेंगू के फीवर होता है। और जब डेंगू की बात होती है तो प्लेटलेट्स की भी बात होती है। तो हम पहले बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं और इनका हमारे शरीर में क्या रोल है। साथ ही डेंगू में ऐसा क्या होता है कि प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। हमारा ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। करीब 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। 45% में 44% रेड ब्लड सेल्स होती हैं और 1% में WBCs, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। यानी कि 1% से भी कम प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में। इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? इन प्लेटलेट्स का काम होता है खून का थक्का जमाना, या ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आती हैं। ब्लड को क्लॉट करती हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई इंजरी होती है, कोई कट होता है और कहीं से अल्सर हुआ पेट में, अगर कुछ इस तरह की इंजरी होती है जहाँ से ब्लड बह रहा है, तो ये प्लेटलेट्स उसको रोकने का काम करती है, वहाँ पे क्लॉटिंग का काम करती हैं। अब बात करेंगे कि डेंगू में ऐसा क्या होता है कि इनका नंबर कम होने लगता है। जो डेंगू का वायरस होता है, जब शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और ये डेंगू का वायरस होता है जो प्लेटलेट्स के ऊपर चिपक जाता है। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं तो इन जो इन्फेक्टेड प्लेटलेट्स होती हैं उनको उनको मार देता है। साथ ही जो डेंगू के वायरस का इन्फेक्शन होने पर बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड सेल्स बनती हैं, वहाँ पर भी सप्रेशन हो जाता है। वहाँ पर भी ब्लड सेल्स के जो बनने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, जिससे प्लेटलेट्स के जो जो रेगुलर प्लेटलेट्स बनती हैं हमारे शरीर में, उनके बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और शरीर में जो प्लेटलेट्स पहले से मौजूद हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इसके साथ ही जो प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन होती है वो सिर्फ 7 डेज की होती है। सात तो हर रोज करीब 1/7 प्लेटलेट्स तो वैसे ही डाई हो जाती हैं। इस तरह से अगर इन्फेक्शन होता है तो प्लेटलेट्स का नंबर बहुत तेजी से गिरने लगता है। अब हम ये जानते हैं कि क्यों आरबीसीज का नंबर कम क्यों नहीं होता, हीमोग्लोबिन कम क्यों नहीं होता है। अब चूंकि जो आरबीसीज होती हैं उनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन जो होता है वो सिर्फ 7 डेज का होता है। इसलिए प्लेटलेट्स का नंबर तेजी से गिरता है। जनरली ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। और जब प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं या जब जब डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या तेजी से गिरती है। पर कब हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हमें लगेगा कि ये सीरियस है? जब प्लेटलेट्स की संख्या 30,000 से नीचे आती है, 40 या 30,000 से नीचे आती है, तब ये सीरियस हो सकता है। इसके बाद हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है और बाहर से प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके पहले प्लेटलेट्स के देने की ज़रूरत नहीं होती है। पर कुछ लोगों में जिनको लीवर से जुड़ी कोई समस्या है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिसमें प्लेटलेट्स उनके ऑलरेडी कम रहते हैं बॉडी में, तब उनको ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लेटलेट्स नंबर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जनरली 30,000 से कम होने पर भी प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि डेंगू के सिम्टम्स कब माइल्ड होते हैं और कब सीवियर होते हैं। जब डेंगू होता है तो हमें ये वॉच करने की ज़रूरत रहती है, हमें ये देखने की ज़रूरत होती है, हमें अवेयर रहने की ज़रूरत रहती है कि कहीं ये डेंगू के माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर डेंगू के सीवियर सिम्टम्स हैं। डेंगू के माइल्ड सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी डेंगू का इन्फेक्शन होता है, जब भी डेंगू का फीवर होता है तो इनिशियल स्टेज में सिर्फ फीवर आएगा और हेडेक होगा या बॉडी एक होगा। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि या ये डेंगू है या फिर कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। पर जैसे जैसे 2 से 3 दिन होते हैं तो हम ये डिस्टिंग्विश हो जाता है, डेंगू के दूसरे सिम्टम्स आने लगते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, ये डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर के जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उसमें हेडेक होगा, स्प्लिटिंग हेडेक होगा, बहुत तेज़ हेडेक होगा, तो साथ में फीवर आएगा। फीवर वो भी हाई ग्रेड फीवर आएगा, 103 104 तक फीवर जा सकता है। साथ में आँखों में दर्द होगा, आँखों के जो आँखों के पीछे दर्द होता है जिसे हम रिट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। साथ में नौजिया या वॉमिटिंग हो सकती है। बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, बोन्स में पेन होगा।
साथ ही जॉइंट्स में पेन और मसल्स में पेन होगा। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो ये माइल्ड डेंगू के सिम्टम्स कहलाएंगे। साथ में छोटे छोटे चकत्ते भी दिखाई दे सकते हैं। जनरली जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट होते हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ऐसे पेशेंट 2 से 7 दिन में रिकवर कर जाते हैं। करीब 1 हफ्ते में ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आपको इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। अपने आप को हाइड्रेट रखें, खूब सारा पानी पिए, जूस पिए, लिक्विड डाइट लें और अगर ज़रूरत होती है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं। पर अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और इनमें सीवियरिटी बढ़ती है इन सिम्टम्स की, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो डेंगू के सिम्टम्स होते हैं वो विद इन आवर्स ही सीवियर हो सकते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। हम बात करेंगे क्या क्या सिम्टम्स हैं जो सीवियर सिम्टम्स की श्रेणी में आते हैं। सीवियर सिम्टम्स में जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो तो होते ही हैं। आपको सिर दर्द होगा, बुखार होगा, बदन में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, साथ में वॉमिटिंग या नोजिया होगी। लेकिन इसके साथ में आपको एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह में ब्लीडिंग हो सकती है, आपको लेट्रिन में खून आ सकता है और इसके साथ ही ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से डाउन होता है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जो एक डेथ का रिस्क खड़ा करती है। इसलिए अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, अगर पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत उल्टी हो रही है, उल्टी में अगर खून आ रहा है और ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है और तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। ऐसी सिचुएशन में घर पर बिल्कुल ना रहें, घर पर ट्रीटमेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो रिस्क की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग जिनको पहले से डेंगू हुआ है या जिनको पहले एक बार डेंगू हो चुका है, अब उनको दूसरी बार डेंगू हुआ है, ऐसे लोग रिस्क की श्रेणी में आते हैं। अगर ऐसे लोग को डेंगू होता है तो वो सीवियर हो सकता है। इन्फेंट जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, उनको भी अगर डेंगू होता है तो वो सीरियस हो सकता है। साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको डेंगू हुआ तो भी आप भी रिस्क की श्रेणी में हैं। और डेंगू के सीरियस सिम्टम्स 3 से 4 दिन बाद डेवलप होते हैं, जब फीवर कम होने लगता है। इसलिए अगर फीवर कम है तो आप ये ना सोचें कि डेंगू खत्म हो गया। 3 से 4 दिन बाद भी सिम्टम्स सीरियस हो सकते हैं। अगर आपको थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, बेचैनी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है और भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, ब्लीडिंग होने लग रही है, अगर मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है, तो ये डेंगू के सीरियस सिम्टम्स हैं। ऐसी कंडीशन में घर पर बिल्कुल ना रहें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि डेंगू के माइल्ड सिम्टम्स क्या होते हैं और सीरियस सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है, ये वीडियो डेंगू को समझने में आपकी हेल्प करती है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।